औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आप देख रहे हैं मौलाना ऑन नकवी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको जदीद और कदीम हवालों से दीन के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मौलाना ऑन नकवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते में। मैं अर्ज़ करूं कि जैसे कि आपने फरमाया कि अरब का वो माशरा कि जहां पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था और बच्ची पैदा होना इस बात की अलामत समझी जाती थी, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि इनके स्याह हो जाते हैं चेहरे और ये बच्ची के पैदा होने पर जो है वो रंजीदा होते हैं। इसी तरह से वो जो माशरा था वो कुफ़ार मुशरिकीन का कदीम ज़माने से, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तक ये 500 साल हैं। इन 500 साल के अरसे में क्योंकि हुज्जत खुदा तो मौजूद थी, ये जितने भी मैंने जो एक आपको फेरिस्त बताई हज़रत अदनान अलैहिस्सलाम से लेकर और हुजूर पाक तक, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एक लिहाज से हुज्जत खुदा हैं। इन्होंने कभी बुतों की पूजा नहीं की है, इन्होंने हमेशा वहदहुल्ला शरीक खुदा का गोया प्रचार किया है। लेकिन वो दौर इतना ज़्यादा, कबीले इतने ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हो गए थे और शैतान ने बुत परस्ती की उन्हें आदत डाल दी थी कि वो बच्ची को इसलिए दफन करते थे कि ये हमारी बेटी किसी की ज़ौजियत में न चली जाए, यानी इसको वो अपनी गैरत का एक गोया जरिया समझते थे कि हमारी बेटी और किसी की ज़ौजा बन जाए। और ये उस वक्त नहीं सोचते थे कि जब वो किसी की बेटी अपनी ज़ौजियत में लेकर आ रहे होते हैं। और सिर्फ इस ख्याल से, और बहुत सारे वाक़यात हैं, ये जो उम्मुल मसाकीन बीबी का लक़ब है, इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा साहब ने फरमाई कि वो आयत तो बाद में नाजिल होगी, लेकिन उसका मिज़दाक पहले से जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि वो उन्हीं की तो माँ हैं जिनकी शान में वो आयत आएगी। अच्छा, इसमें जो एक अहम बात है वो ये कि कुफ़ार व मुशरिकीन के यहाँ जब उनकी अज़वाज हामला हो जाती थी और उनके यहाँ विलादत होने वाली होती थी, तो उनकी ज़ौजा बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के महल में आती थी, उनके दौलत सरे पे आती थी और आकर कहती थी कि मेरे यहाँ क्योंकि विलादत होने वाली है और अगर मेरे यहाँ लड़की की विलादत हो गई तो मेरा शौहर मुझे भी सज़ा देगा और मेरी बेटी को जिंदा दरगोर कर देगा। उस वक्त जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं उन ख़वातीन से, अजीब व गरीब रिवायत है, उन ख़वातीन से फरमाती हैं कि देखो, तुम जब विलादत का कुछ वक्त करीब आए तो उससे कुछ पहले मेरे यहाँ आ जाना और फिर तुम अपने शौहर से कहना कि मैं खदीजा के यहाँ गोया आराम कर रही हूँ और उनके यहाँ जा रही हूँ आपकी इजाज़त से। वो आ जाती थी और उसके बाद अगर बेटी की विलादत होती थी तो उनको उन्हीं के महल सरा में छोड़ के चली जाती। अल्लाह अकबर। और बीबी फिर उनकी परवरिश करती थी। एक अजीब रिवायत मैंने पढ़ी, कुरैश का मर्द खुदा एक किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब जब ऐलान रिसालत हुआ और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा क्योंकि शादी तो आपकी पहले हो गई थी, तो आपके महल सरा से 120 बच्चियां जो आकिल बालिग थी जो आई और उन्होंने कहा हम फलां की बेटी हैं, हम फलां की बेटी हैं, हम फलां की बेटी हैं, और उनके बापों ने सजदा इलाही में सर रखा कि या अल्लाह अगर खदीजा ना होती तो हम इन बच्चियों के कातिल होते और अब हम रसूल पाक के साहबी हैं, हम उनके गोया कलमा पढ़ चुके हैं अल्लाह का, तो शुक्र का सजदा किया। 120 बच्चियां, इसलिए बीबी का एक लक़ब है उम्मुल मसाकीन, सुभान अल्लाह, कि मिस्कीनों की वो गोया माँ बनकर उनको पाला करती थी। यही सबब है कि इनकी 2 बहनें और थीं, ये 2 भाई हैं 2 बहनें, यानी जनाब खवीलत के 4 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटियां हैं और हिजाम और अवाम, ये 2 बेटे हैं, और खदीजा और रफ़ीका ये 2 बेटियां हैं। ये जनाब खदीजा क्योंकि जब उन्होंने जनाब खवीलत ने माल अपना तकसीम किया अपनी औलाद में,
तो उस वक्त जो इमारतें थीं, जो बिल्डिंगें थीं, जो पहाड़ उनकी मिल्कियत में थे, क्योंकि पहाड़ मिल्कियत में हुआ करते थे, यहाँ से यहाँ तक का पहाड़ मेरा, यहाँ से यहाँ तक का मेरा, वो चीज़ें और बेटों में, हिजाम में, अवाम में और रफ़ीका में आई। जो तिजारत का काम था, माल इधर से उधर जाना, वो जनाब खदीजा के हिस्से में आया। अच्छा, वो क्यों उनके हिस्से में आया कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो बीबी हैं, जो आपने एक माशरे की बात की थी कि औरतों में उस ज़माने में ऐसी ज़ीरक और दानिशमंद बीबी थी कि अपने बाबा से माले तिजारत के हुनर सीखती थी। अच्छा, सिर्फ हुनर ही नहीं सीखती थी, बल्कि वर्का बिन नौफिल जो इनके चचा थे या चचाजाद भाई थे, दो रिवायतें, तो वो क्योंकि तौरात और ज़बूर और इंजील के आमिल थे और आलिम थे, उनकी नशिस्त में जनाब खदीजा बैठा करती थी। और उनसे पहले से ही, देखिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, जनाब खदीजतुल कुबरा का माल तिजारत शाम भी जाता था, सही, यमन भी जाता था, हबश भी जाता था। और ये वो बीबी थी जिन्होंने नबी पाक से अक़्द करके इस्लाम को दो फायदे पहुंचाए। एक, नबी की नस्ल क़यामत तक जारी रखने का जरिया बनी, और एक क्या क्या फ़ायदा पहुंचाया कि जब हबश, शाम, यमन में ये बात पहुंची कि मलिकतुल अरब ने, जिसका माल तिजारत हम लेते हैं और उसको फ़रोख्त करते हैं, वो उस दायरे में चली गई जिसे दायरा इस्लाम कहा जाता है, सही, और उन्होंने इजहार इस्लाम कर लिया, सही। देखिए, इजहार इस्लाम करना और है और इजहार ईमान करना और है। बाज़ दफ़ा इजहार उस वक्त किया जाता है जब उसकी ज़रूरत महसूस हो, बिल्कुल सही। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त सरकार दो आलम से निकाह की ख्वाहिश की कि जब हुजूर पाक पे लोग पत्थर फेंका करते थे, बिल्कुल सरकार पे गोया जुल्म किया करते थे, और बीबी ने उस वक्त आपसे इजहार मोहब्बत किया। कैसे किया, ये एक पूरा वाक़या है, अगर वक्त मिलेगा तो मैं अर्ज करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज कर दूं इसमें कि इन तीनों इलाकों में जब ये खबर पहुंची कि खदीजतुल कुबरा उस दायरे में आ गई जिसे इस्लाम कहा जाता है, तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि वो कौन सा दीन है कि जिसमें खदीजा जैसी बीबी आ गई। सुभान अल्लाह। तो मैं अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि शाम, यमन और हबश में अगर इस्लाम पहुंचा है तो फिक्र जनाबे खदीजा के जरिए। सुभान अल्लाह।